आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। फैक्ट चेक। नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण, एडिटर फैक्ट चेक इंडिया टुडे ग्रुप। फैक्ट चेक के इस सेक्शन में अक्सर हम बात करते हैं ऐसी कहानियों की जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, पर जिसकी असलियत कुछ और होती है। लेकिन देखा होगा आपने कि ज्यादातर समय ये कहानियां या तो राजनीति से जुड़ी होती हैं या आजकल कई बार कोरोना वायरस से जुड़ी हुई खबरें। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको अगर आपने सचमुच देखा हो, उससे जुड़े हुए पोस्ट देखे हो, तो इस असलियत को जानने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। आप दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, बल्कि खुश होंगे। कहानी एक ऐसी बाघिन के बारे में है जिसकी पिक्चर इस समय सोशल मीडिया पर खूब लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि इस पिक्चर में दिखता यह है, इस फोटो में दिखता यह है कि एक बाघिन शान से बैठी है और उसकी पीठ पर 4 सूअर के छोटे छोटे बच्चे मजे से बैठे हुए हैं और ऐसे कपड़े उनके ऊपर लिपटे हुए हैं जैसे वो लगता है कि वो शेर के बच्चों की खाल से बने हुए कपड़े हों। यानी कि देखने में वो शेर के बच्चों जैसे ही लगते हैं अगर उनकी शक्ल की बात छोड़ दी जाए। अब ये पिक्चर खूब लोग शेयर कर रहे हैं। इसकी असलियत क्या है ये बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि इसके बारे में कहानी क्या कही जा रही है। मेरे साथ हैं ज्योति, जिन्होंने इस पिक्चर की असलियत पता की, इसके बारे में असली कहानी पता की। लेकिन जो नकली कहानी है इस बाघिन के बारे में वो भी बहुत मजेदार है। नकली कहानी ये है कि इस बाघिन के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बाघिन थाईलैंड के एक जू में थी और वहां पर उसके अपने बच्चों का, बाघिन के बच्चों का जन्म हुआ और उसके बाद उसकी मौत हो गई। कहा यह जा रहा है कि उस बच्चों की मौत के बाद बाघिन डिप्रेशन में चली गई, खाना पीना बंद कर दिया और हालत ये हो गई कि लोगों को लगा कि अब इस बाघिन की जान को नहीं बचाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद जू के अधिकारियों ने सोचा कि कुछ नया करके देखते हैं। उन्होंने इस सूअर के बच्चों को बाघिन के बच्चों जैसे कपड़े पहनाए और उसके बाड़े में छोड़ दिया। और ये लोग देखकर दंग रह गए कि बाघिन ने इन बच्चों को अपना लिया और उसकी तबीयत भी ठीक हो गई। है ना मजेदार कहानी? लेकिन इस कहानी की असलियत कुछ और है। हमारे साथ हैं ज्योति, जिन्होंने इस स्टोरी को किया। ज्योति, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये जो बाघिन की कहानी जो कही जा रही है, देख के भी बड़ा मजेदार लगता है, फोटो देखने से बहुत मजेदार लगती है कि बाघिन बैठी है और उसके पीठ पर 4-5 सूअर के बच्चे जो हैं, शेर के, बाघ के जैसे बच्चों जैसे कपड़े पहने हुए बैठे हुए हैं। क्या सचमुच ये पिक्चर ऑल्टर्ड है या नकली है या सचमुच ऐसा हुआ है? पहले ये पिक्चर जो लोग देखा हो, जिन लोगों ने, वो इस चक्कर में होंगे कि असली है नकली पिक्चर। पहले आप मुझे ये बताइए कि ये पिक्चर असली है या नकली है? जी बाला, ये पिक्चर काफी वायरल है सोशल मीडिया पर और ये पिक्चर तो असली है, लेकिन इसके साथ जो कहानी बताई जा रही है उसमें आधा सच है। यानी आप ये कह रही हैं कि जो दिख रहा है आंखों के सामने उसमें ज्यादातर बातें सही हैं। अब मुझे ये बताइए कि सूअर के बच्चे ये जो हैं वो शेर बाघ के लिए भोजन होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कैसे है कि ये शेर बाघिन के ऊपर ये सूअर के बच्चे मजे में बैठे हुए हैं? इसकी असली कहानी क्या है? क्या ये कहानी सचमुच थाईलैंड की एक जू की है? क्या है इसकी असली कहानी? जी, तो इस पिक्चर को जब हमने रिवर्स सर्च के जरिए इंटरनेट पर तलाशा तो ये हमें गेटी इमेजेस वेबसाइट पर मिली और उससे हमें ये पता चला कि ये दरअसल थाईलैंड के एक चिड़ियाघर की तस्वीरें हैं। ये एक ऐसा चिड़ियाघर है जहां पर एनिमल्स की ब्रीडिंग को लेकर प्रे के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए वहां के अधिकारियों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जी। और ब्रीडिंग को लेकर ये एक नया तरह का एक्सपेरिमेंट था जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया। काफी टूरिस्ट भी आते थे इनको देखने के लिए और सचमुच ये बाघिन इन सुअर के बच्चों को फीड करती थी। यानी ये कहानी जो दिख रही है कि सूअर के बच्चे मजे में बाघिन के ऊपर लेटे हुए हैं, उसके साथ खेल रहे हैं जैसे अपनी माँ के साथ खेलते होंगे, ये कहानी असली है? इतनी बात असली है? जी जी हाँ, ये बात तो असली है। लेकिन इस वायरल पोस्ट में जो कहानी सुनाई जा रही है, काफी इमोशनल कर देने वाली जो कहानी सुनाई जा रही है कि बाघिन के बच्चे मर गए थे, उसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई, उसने खाना पीना छोड़ दिया और फिर उसको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए सुअर के इन बच्चों को टाइगर प्रिंट वाले कपड़े पहनाकर इसके पास भेजा गया। ये एक कहानी एकदम बेबुनियाद है, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था।
लेकिन एक्सपेरिमेंट भी अपने आप में ज्योति मुझे लगता है काफी मजेदार होगा, और ये ऐसा जरूर हुआ होगा कि इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए बाघिन सुअर के बच्चों को दूध पिला रही है, ये देखने के लिए काफी बड़ी संख्या में दर्शक वहां जाते होंगे और जू की खूब कमाई बढ़ गई होगी। जी, जी, जी। कई रिपोर्ट्स में हमें ऐसा मिलता है कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत सारे लोग इसको देखने जाते थे और इसे काफ़ी पसंद किया गया इस प्रयोग को। आखिरी सवाल मेरा ज्योति ये है कि ये फोटो का कोलाज है, उसमें ऐसा भी दिखता है एक फोटो में एक बहुत मोटा सा बाघ या बाघिन, जो देख के पता नहीं चल रहा है, बहुत मोटा सा बाघ या बाघिन की फोटो दिख रही है, जो कि अजीबो-गरीब तरह से मोटी बाघिन अगर है, तो क्या वो प्रेग्नेंट बाघिन की फोटो है या इस फोटो के साथ कुछ गड़बड़ है? क्या शायद ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है? मुझे इस पिक्चर को देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो प्रेग्नेंट बाघिन की फोटो दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन इस फोटो में तो कुछ गड़बड़ दिखती है। जी, अगर आप इस फ़ोटो को ध्यान से देखें तो इसमें जो बाघिन के जो पैर हैं वो काफ़ी अजीब से दिख रहे हैं, काफ़ी फैले हुए से चपटे से दिख रहे हैं। तो दरअसल इस तस्वीर की सच्चाई ये है कि ये एक डिजिटली ऑल्टर्ड फ़ोटो है, इसको डिजिटली बनाया गया है। मतलब ये किसी सचमुच के बाघ की तस्वीर नहीं है, इसे एडिट करके बनाया गया है। यानी और जी। जिन लोगों ने फर्जी खबर फैलाने की कोशिश की, उन्होंने शायद ये दिखाना वो चाह रहे थे कि ये एक प्रेग्नेंट बाघिन है। समझ गया ज्योति, मानी ये मोटे बाघिन की जो फोटो है वो नकली है, लेकिन बाकी कहानी जो है वो असली है और काफी मजेदार कहानी है। जो एक्सपेरिमेंट था वो सचमुच काफी मजेदार है। अगर आपने इस कहानी को सुनने के बाद अभी तक आपने ये पिक्चर्स नहीं देखी होंगी तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर वो कैसी तस्वीरें हैं। तो आप आज तक की वेबसाइट पर जाकर फैक्ट चेक सेक्शन में देख सकते हैं। यहाँ पर इस बाघिन की कहानी भी है और फैक्ट चेक से जुड़ी हुई तमाम और खबरें भी हैं। जिन खबरों की सच्चाई आप जानना चाहें वहां पता कर सकते हैं। धन्यवाद ज्योति आपका। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से।